वेलकम बैक। कुछ बात करेंगे, लिबरल पार्टी के अहलकार इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि कैनेडियन वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी जेराल्ड बर्ट पार्टी के इंतखाबी मुहिम में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। लिबरल पार्टी के अहलकार इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि कैनेडियन वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी जेराल्ड बर्ट पार्टी के इंतखाबी मुहिम में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। कनाडा के वफाकी इंतखाबात में 3 महीने बाकी हैं, जबकि जस्टिन ट्रूडो ने अपने हामियों को मुहिम तेज करने की हिदायत भी कर दी है। बर्ट्स, जो कि ट्रूडो के पुराने दोस्त भी हैं, उन्होंने एसएनसी लेवेलियन तनाजात के दरमियान फरवरी में इस्तीफा दे दिया था। उन पर इल्जाम था कि उन्होंने जोडी विल्सन रिबोल्ड पर क्यूबिक की एक इंजीनियरिंग कंपनी के साथ मुआहदा करने के लिए दबाव डाला था। बर्ट्स ने उस वक्त एक बयान जारी किया कि जिसमें उन्होंने इस इल्जाम से वाज़ेह तौर पर इनकार किया। कनाडा से खबर शामिल कर लेते हैं। आपको बताएं, कनाडा की एक बड़ी सियासी जमात के सरबरा ने जब वो 8 साल के थे बताया कि उन्होंने किस तरह अपने सर को सिक्कों की तरह ढांपने का फैसला किया और खुद को जिमी के बजाय जगमीत कहलाना पसंद किया। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कनाडा की एक बड़ी सियासी जमात के सरबरा ने जब वो 8 साल के थे बताया कि उन्होंने किस तरह अपने सर को किस तरह सिक्कों की तरह ढांपने का फैसला किया और खुद को जिमी के बजाय जगमीत कहलाना पसंद किया ताकि लोग पुरकशिश समझें। ये जगमीत सिंह इस वक्त कनाडा के बाएं बाजू की जमात न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी की क़यादत भी करता है। अक्टूबर में कनाडा के वफाकी इंतखाब में वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो को शिकस्त देने की तैयारी कर रहा है। कनाडा खुद को कसीर सकाफती आज़ादी, इक़्तिदार और इमिग्रेशन के हवाले से नरमी पर फख्र करता है, लेकिन मिस्टर सिंह की उम्मीदवारी तारीखी है। वो एक अहम कौमी सियासी जमात की क़यादत करने और मुल्क के सबसे आला मनसब पर नॉन वाइट होते हुए इलेक्शन लड़ रहे हैं। टोरंटो की पॉलिसी तज्ज़ियाकार ब्रिटनी एंड्रियो अम्बाफो का कहना है कि पगड़ी बांधने वाले शख्स का इस तरह इलेक्शन में हिस्सा लेना कनाडा में एक बहुत बड़ी तब्दीली है। टोरंटो में मुख्तलिफ बीचेस को बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से पानी में ई कोली नामी बैक्टीरिया की मिकदार बढ़ जाना है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। टोरंटो में मुख्तलिफ बीचेस को बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से पानी में ई कोली नामी बैक्टीरिया की मिकदार बढ़ जाना है। टोरंटो पब्लिक हेल्थ की जानिब से कहा गया है कि सनीसाइड, चेरी और मेरी कर्टिस के साहिल नहाने के लिए महफूज नहीं है। साहिलों की बंदिश ऐसे मौके पर सामने आई है जब शहरों को शदीद गर्म मौसम का सामना करना पड़ रहा है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक ई कोली नाक, हलक, कान और जिल्द के इन्फेक्शन का सबब बनता है। माहिरीन का कहना है कि मज़कूरा बीचेस नहाने के लिए महफूज नहीं, तहाँ पिकनिक और तफरीह के लिए महफूज हैं। अमेरिका की जानिब से ईरानी ड्रोन गिराए जाने के सदर ट्रंप के दावे को झूठा साबित करने के लिए पासदाराने इनकलाब ने ड्रोन की वीडियो जारी कर दी। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। बैनुल-अक़वामी ख़बरसां इदारे के मुताबिक ईरान के सरकारी टीवी पर एक वीडियो दिखाई गई जिसमें ईरानी ड्रोन को इस वक्त भी महवे परवाज देखा जा सकता है, जिसमें अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बकौल ड्रोन गिराया जा चुका था। ईरान के सरकारी टेलीविजन का कहना है कि वीडियो पासदाराने इनकलाब की जानिब से फराहम की गई। वीडियो में देखे जाने वाले मनाजिर अमरीकी सदर के दावों को बेसरोपा साबित करने के लिए काफी है। ये वीडियो इसी ड्रोन से फिल्माई गई है जिसे तबाह करने का अमरीकी दावा सामने आया था। वीडियो में वक्त भी दिखाया जा रहा है। ड्रोन अमरीकी बहरी बेड़े की फिल्मबंदी करता रहा और बाद कामयाबी से वापस लौट आया। वाज़ेह रहे कि चंद रोज कबल अमरीकी सदर ने ईरान के ड्रोन को मार गिराने का दावा किया था। तहम ईरानी नायब वजीर खारजा का कहना था कि हमारे तमाम ड्रोन महफूज हैं, हो सकता है अमरीका ने अपना ही ड्रोन गलती से मार गिराया हो। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गैर सफेद खवातीन अमरीकी अरकान कांग्रेस के बारे में मुतनाज़ा बयान पर नाराजगी का इजहार किया है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। जर्मन खबरसां इदारे के मुताबिक चांसलर का कहना था कि ट्रंप की बयानबाजी से इजहार लाताल्लुकी करती हूँ और जिन 4 खवातीन पर ज़बानी हमले किए गए उनके साथ इजहार यकजहती करती हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एंजेला मर्केल का कहना था कि सदर ट्रंप का बयान अमरीकी इक़्तिदार के मुनाफी है, क्योंकि अमरीकी तरक्की में मुख्तलिफ रंग व नस्ल के लोगों का अहम किरदार रहा है। उनका ये बयान नाकाबिल कबूल है। मैं इन खवातीन के साथ हूँ। याद रहे कि अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने सदर ट्रंप के नस्ल परस्ताना बयानात के खिलाफ मुज़म्मती करारदाद मंजूर की। करारदाद में डोनाल्ड ट्रंप की पनागुज़ीनों और तारकीन वतन को हमलावर करार देने की भी मजम्मत की गई। हिज़्ब इख्तिलाफ की उन 4 अरकीन में अलेक्जेंड्रा ओसाकियो, कोर्टेस, राशिदा तलीब, इल्हान उमर और आयाना परसेली शामिल हैं। उन खवातीन का ताल्लुक हिस्पानवी, अरब, सोमाली और अफ्रीकी नस्ल से है। अमरीकी कांग्रेस की अरकान सदर ट्रंप की पॉलिसियों की खुलकर मुखालफत के लिए जानी जाती हैं और वाशिंगटन में उनका ग्रुप दी स्कॉट के नाम से मशहूर है। इस करारदाद में मजमूई तौर पर 240 अरकान ने करारदाद के हक में वोट दिए, जबकि 187 ने मुखालफत की। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में डेमोक्रेट पार्टी का अक्सरियत है, लेकिन इस किस्म की मुजम्मती करारदाद का ऐवान ने बाला
یعنی سینٹ سے منظور ہونا مشکل ہے کیونکہ سینٹ میں ریپبلکن پارٹی اکثریت میں ہے۔ اس بیان پر امریکی ایوان نمائندگان نے صدر ٹرمپ کے نسل پرستانہ بیانات کے خلاف مذمتی قرارداد منظور کی۔ صدر ٹرمپ کا اصرار ہے کہ بیان نسل پرستانہ ہرگز نہیں، لیکن انہوں نے بیان پر نظر ثانی کرنے کے بجائے ریاست نارتھ کیرولینا میں جلسے میں پھر متنازع جملے دہرائے جس پر ان کے حامیوں نے اراکین کانگریس کے خلاف انہیں واپس بھیجو کے نعرے لگائے۔ اسی کے ساتھ ہی TNN کے نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔